अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। टी20 का वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। दो फाइनलिस्ट रेडी हैं। न्यूजीलैंड बनाम इंडिया खेला जाएगा फाइनल। आज बात करेंगे क्रिकेट पर, पाकिस्तानी क्रिकेट पर भी और इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बेस्ट पैनल। सबसे पहले तो पाकिस्तान के करंट ओपनिंग बैट्समैन, मारूफ नक्काद, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। आज यहाँ से शुरू कर दी। अहमद भाई बहुत प्यारे लगे, रघु दादा के नाम। क्योंकि आपकी वो फिल्म आ रही है, उसमें जो आपका कैरेक्टर है ना, कुछ उसके साथ इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंसान इंतहाई शरीफ, जनाब राशिद लतीफ। इनके बराबर में मौजूद है साबिक बाबा, पाकिस्तान के बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, वसीम अकरम के फैन, जनाब मोहम्मद आमिर। क्या कर रहे हो आप भाई? ऐसा है कि वेलकम टू हारना मनाए। बात करेंगे क्रिकेट पर। अहमद भाई आज पंजा लड़ेगा। ये बात कमेंट्स में आई चले जाए। पहले मुझे तो लड़ा लें आप। राशिद भाई आपसे भी कर लूंगा। पहली ब्रेक के बाद पंजा हो। सही है। ठीक है, आज अहमद भाई और मेरा पंजे का मुकाबला है। अहमद भाई ने कह रखा है ले जाओ। जिनको लगता है अहमद शहजाद जीतेंगे वो शोर मचाएं। मुझे भी लगता है मैं ही जीतूंगा। जिनको लगता है मैं जीतूंगा, ये और मैं तो बगैर लड़े ही जीत गया हूं मैं। इनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती है आवाम। अच्छा अहमद भाई, आमिर भाई, राशिद भाई, आपसे सवालात का आगाज करूंगा। मेरे पास सवाल पड़ा हुआ है। नेशनल टी20 हो रहा है जी। नेशनल टी20 ऐसे हो रहा है कि इसके बिल्कुल बगल में पीएसएल भी पड़ा हुआ है। जैसे ही खत्म होगा पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा। खबर ये आ रही थी, पहले सुनने में आया, बाबर और नसीम दोनों नेशनल टी20 खेलेंगे। जी। अभी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि नहीं खेलेंगे। खेलने का है अभी तो। खेलने की है। खेल रहे टीम में नाम आ गया। लाहौर वाइट से लाहौर बाबर वाइट से खेलें दोनों। और नसीम दोनों लाहौर वाइट खेलेंगे भी। ये नहीं पता, ये पता नहीं है आप। नाम आ गए। नाम आ गए। अहमद भाई आप कहते हैं कि यार जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, नामवर प्लेयर्स जो होते हैं, ये नेशनल डोमेस्टिक खेलने जाते हैं, एक आध मैच खेलते हैं और फिर किसी बंदे से ये लिखवा लेते हैं मुझे चोट लगी है, फर्स्ट मैं नहीं खेल क्लास सकता। की मेन बात करते तो हैं। इसमें तो ये नहीं होगा ना। मुझे क्या पता, ये तो जो कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन ये होता रहा है, फैक्ट्स है। आपने किया है कभी? जी एक आधी दफा किया किया। है। इट टेक्स वन टू नो वन। या तो आमिर भाई अगर बाबर खेलेंगे, अच्छी खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। अगर यहाँ से बाबर टॉप परफॉर्मर बन के निकले तो उनकी टीम में वापस जगह बनती है। टी20 है ये। हाँ, मेरा सवाल ये था, मुझे ये बताएं, टी20 वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, खत्म हो गया। अब अगला वर्ल्ड कप है वनडे का। ये टी20 किस चक्कर में हो रहा है? मेरा ये सवाल है, ये किस चक्कर में हो रहा है? सवाल- हाँ, या तो ये वर्ल्ड कप से पहले हो रहा होता तो समझ आती कि हाँ ठीक है यार, ये अच्छी बात है कि हो रहा है, लड़कों की परफॉर्मेंस फिटनेस पता चल जाएगी। अब आपने वनडे की तैयारी करनी है, आप टी20 टूर्नामेंट, मतलब खाना तो ना, वो कहते हैं ना, खाना पीना लगा हुआ है, बस ठीक है, हाथ धोए, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप खाना पूरी ना करें, आप हर चीज का एक तरीका होता है। अब आप देखना, वर्ल्ड कप खत्म हो गया ना, अब जितनी दुनिया की टीमें हैं ना, वो सब अपने नए लड़के, जो प्लान होगा ना, वो वनडे सीरीज में अपने लड़कों को खिलाएंगे कि मैक्सिमम जितनी इनकी प्रैक्टिस हो सके, जितने इनको एक्सपीरियंस मिल चुके। अब हमारा क्या है, इसके बाद ये टी20 है और पीएसएल है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। टेस्ट खेले तो या तो वनडे हो रहा होता तो समझ आती, हाँ ठीक है, अब जो लड़के हैं ये अपना वनडे की परफॉर्मेंस को बताएं, क्योंकि वनडे से ड्रॉप हुए ना। वैलिड पॉइंट। अब ये लड़के फिर वनडे में कैसे आएंगे? अब टी20 की परफॉर्मेंस, पीएसएल की परफॉर्मेंस में वनडे में नहीं आ सकते। तो ये अभी तक, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, अभी तक ये क्लियर ही नहीं हुआ कि इन लोगों को रेस्ट दिया गया है या वनडे से ड्रॉप, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस और साइम की वनडे में बेहतर है, वो वनडे से बाहर नहीं होते। तो फिर अब वो किस परफॉर्मेंस, क्योंकि या तो क्लियर कर देना कि नहीं इनको हमने रेस्ट दिया है। रेस्ट कैसा है जब टी20 खेल रहे हैं? अब यही है यही तो रेस्ट कैसा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, खिचड़ी बनी है कि क्लियर तो करो ना कि इनको रेस्ट दिया या ड्रॉप किया। तो फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे अगर आप रेस्ट देंगे या ड्रॉप करेंगे तो मेरा प्लान उस हिसाब से होगा ना। अगर आप मुझे रेस्ट दे रहे हैं तो मेरा काम है मैं जाऊं अकेडमी में, जाऊं अपनी फिटनेस पे काम करूं, रीबिल्ड करूं। अगर तो आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं परफॉर्मेंस की वजह से, मेरा काम है कि जो टूर्नामेंट हो रहा है मैं उसमें जाऊं, परफॉर्म करूं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, तो ये लड़के फिर वापस कैसे आएंगे वनडे की साइड में? तो मैं सॉरी इसकी बात को आगे बताता हूँ। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। आप अपनी गलती करते हैं तो आप सीखते तो हैं कि नहीं सीखते। आप बांग्लादेश से हार रहे थे यहाँ पे टेस्ट मैच क्रिकेट, और यहाँ आपके वनडे चल रहे थे,
तो तब भी आपको इतनी तनकीद का सामना हुआ है। आप फिर भी नहीं सीख रहे, आप फिर यही कराई जा रहे हैं। पहले तो वर्ल्ड कप में आप क्रिकेट करा रहे थे जहाँ पूरी दुनिया में कोई क्रिकेट नहीं होती है। हाँ। आप वर्ल्ड कप में जल्दी जल्दी क्रिकेट इसलिए करा रहे हैं, इतने फर्स्ट क्लास के मैचेस आपने कर दिए क्योंकि तनकीद ये हो रही थी आपके, आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। अब आपने इतने कर दिए हैं कि अब वो आते हैं, किसी के 15 मैच है, 20 है, जल्दी हम क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि बस अंधाधुंध जो है ना प्लेयर खुद खिलाई जाओ, खिलाई जाओ। प्लेयर हाथ जोड़ रहे हैं डोमेस्टिक में कि भाई बस कर दें, खुदा का वास्ता है, इतनी क्रिकेट हमारा इतना लंबा सीजन हो गया, हमें तो घर वाले भूल गए हैं कि ये दिखते कैसे थे, राइट। तो इस तरह की तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। तो हम आपको जब कह रहे हैं कि जो इतने इतने बड़े लेजेंड्स आपकी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं और आपको लगता है कि उनको सारा पता है, कोई इस बारे में भी आके जवाब दे, कोई इस बारे में भी हमें बताए कि जी ये हमारी प्लानिंग है, हम इस तरह आगे चल रहे हैं। इस पे कोई नहीं कहता, इस पे ना किसी को आपको फ़ोन आएगा ना कोई और बात होगी, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या है इतने इतने बड़े लोगों को इतनी इतनी ज़्यादा तनख्वाह देने का कि वो मिलके एक प्लान ही नहीं बना पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक का, कि किस टाइम पे कौन सी क्रिकेट होगी और कैसे हम पाकिस्तान की टीम में लड़के सिलेक्ट करेंगे। जैसे राशिद भाई अभी मुझे पीछे बता रहे थे कि एक तो 27 का वर्ल्ड कप है और 28 में ये कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी भी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी तो आपके दोनों एक साथ और टूर्नामेंट वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी होगी, T20 जी, की वनडे की होगी, तो आपने तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। राशिद भाई ये जी, बताइए, जो T20 है, नेशनल T20 ये स्केड्यूल का हिस्सा था, ये एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन है? नहीं, ये रमजान से पहले डिसाइड कर लिया था इन्होंने कि कराएंगे, लेकिन बांग्लादेश की सीरीज नहीं थी उस वक्त तक। अच्छा, ईद के चौथे दिन PSL स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, 4 दिन बाद। इसमें तो अभी ये है, इसमें एक क्या है? चीज़ पॉजिटिव सिर्फ ये है कि अगर पेशावर में हो रहे हैं तो ठीक है, वो चलो ठीक है, वहाँ पे 10 साल 15 साल से मैचेस नहीं नहीं हुए हुआ, अरबाब नहीं और वहाँ पे नई लाइट लगी है, स्टेडियम बना है, चलो उस लिहाज से सही है। लेकिन बांग्लादेश की एडिड हुई है सीरीज, वनडे सीरीज रमज़ान में, मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का गलत फैसला है। हाँ। वो गलत फैसला है, क्योंकि अगर जब आप T20 कराते हैं, चाहते हैं कि तमाम हमारे बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हों। सही बात। आपने बेस्ट जो नेशनल टीम में बेस्ट ही हो गए T20 ना, के जो बेस्ट अवेलेबल है, ड्रॉप 15 प्लेयर वहाँ चले गए, तो यहाँ पे आपके मिसिंग हो गए। ये जो बात कर रहे हैं ना, सीक्वेंस नहीं बनता। 2 साल पहले या 1.5 साल पहले इंग्लैंड की टीम आई थी आई थी। टेस्ट मैच खेलने। जब तीसरा टेस्ट हो रहा था तो हमारा फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो रहा था। उसे 1 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए कि प्लेयर जो नहीं खेले, जो हमने कल भी बात की थी प्रैक्टिस में आ जाए। कि कुछ प्लेयर नहीं खेले, किसी ने 1 मैच खेल लिया फर्स्ट क्लास, टेस्ट मैच में आ गए। बहुत ही मजा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मना है। इससे पहले कि हम क्रिकेट की बात करें, आज पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी खबर आई। हमारी हॉकी टीम ने आज जापान में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जापान को 4-3 से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान जो है वो 8 साल बाद दोबारा हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2000 कप्तान अमाद भट्ट, गोलकीपर अली रजा, सब प्लेयर्स जो खेल रहे हैं अपना, रिजवान है, सुफियान है, सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। लड़के खेलना है, जितनी रिसोर्सेज उनके पास हैं, आप चेक करें। अभी ऑस्ट्रेलिया गए, स्टैंडर्ड थे बेचारे, ना खाना ना पीना ना रहना ना किट्स, उसके बावजूद जान लगा रहे हैं वो लड़के, कोई मोटिवेशन नहीं है, बताइए। और एक तरफ हमारी क्रिकेट टीम है जहाँ पैसे हैं, 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, जो हल्का खेल रहा है उसकी 45 लाख हैं, इश्तिहार हैं, हॉकी सब वालों कुछ को है। देने चाहिए, हैं? उधर दे दें पैसे। सब पैसा दे देना चाहिए। बल्कि एक वादा है, वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करी जाएगी ना 2026 में, राशिद भाई हॉकी का शो करेंगे यहाँ पे, हार ना मनाए। उसमें आप लोग नहीं होंगे, नहीं होंगे आप बनता है। हॉकी के प्लेयर। क्यों, हम क्यों नहीं होंगे? हाँ। और राशिद भाई, अहमद भाई, आमिर भाई, मैं, हम चारों, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह देंगे पाकिस्तान में। मैं तो डन, मेरी भी डन हो गए, डन हो गए, मैं भी दूंगा, सब देंगे। डन। ये हो गए भाई। तो हो गए कम से कम 2, 4, 5, 6 करोड़ रुपए तो हो ही जाएंगे आप तीनों की वजह से। नहीं 35 12 नहीं, उसके 2 महीने बाद जियो से 2 महीने का बोनस भी ले लेंगे। हाँ, 1.5 लाख, कोई 2.5 लाख, 50 लाख, 2500 रुपए। कोई 1 करोड़ बन जाएगा। अब क्या हो गया, सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ क्या? 65 आपके लगाए हैं। अच्छा भाई, ऐसा है, थोड़ी सी हॉल ऑफ फेम की डिस्कशन हो जाए। आज क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कौन है, आइए देखते हैं। मुश्ताक अहमद मुश्ती, हमेशा से नेक, परहेजगार, सुलझे हुए इंसान, मुझसे नहीं पूछना है, काफी बुजुर्ग। मुझसे भी ना मुझसे नहीं पूछना है। यार आप बताओ, अच्छा कौन, मुश्ती भाई बॉलिंग क्या बताओ आप? बॉल नहीं, प्लेयर आउटस्टैंडिंग। लेग स्पिनर में अगर देखें कादिर भाई का अपना एक रुतबा है, एक Level है। नाम है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन वर्ल्ड कप 92 में भी 50 थे। न्यूजीलैंड, टेस्ट में जितनी परफॉर्मेंस मुशी की है ना, लेग स्पिनर किसी पाकिस्तानी बॉलर की यासिर शाह की तो है, नहीं। मैं सेना कंट्री की बात कर रहा हूँ। सेना कंट्री पाकिस्तान में तो ले लेते हैं विकेट ना, सही बात। दुबई में भी यासिर शाह का अपना एक लेवल है
लेकिन तमाम लेग जी स्पिनर भाई का जाके पाकिस्तान पूछना तो काउंटी क्रिकेट में जाके पूछ। अरे सिडनी गॉड ऑफ देखें, वो खेल आप देखें सिडनी टेस्ट और ओवल टेस्ट आपने लगाए, लॉर्ड्स में, फिर डरबन टेस्ट, तो बाहर जो पाकिस्तान की कामयाबी है, वसीम बकार तो होते थे दूसरे एंड पे, जब थक जाते तो यही तो आउट करते थे। खुशी भाई करते थे जब रिवर्स बंद हो जाती थी तो ब्रेक शुरू होती थी। बड़े स्मार्ट हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। क्रिकेटर हाँ, नहीं एज अ पर्सनली इनको पता है कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, कहाँ क्या बात करनी है, किस तरह चीज़ें करनी है। मैनेजमेंट के भी अंदर जब ये आए हैं क्रिकेट की, तो इन्होंने बातें सारी कर दी हैं, तो बड़ा इंटेलिजेंटली इन्होंने अपना टाइम जो है तरीके से गुजारा, जो कि बड़ा मुश्किल होता है फायरिंग लाइन से दूर रह के। तो अपने कुछ हद इनके दोस्त हैं जिनको ये साथ कैरी करते हैं। एनजी भाई के साथ बड़ी दोस्ती है, वकार यूनुस के साथ इनकी बहुत बड़ी दोस्ती, दोस्ती ग्रुप था है। ये। तो ये एक पूरा जो है ग्रुप की शक्ल में ये आके बड़ा इंटेलिजेंटली काम करने की इन्होंने कोशिश की, जितना भी कर सके ज़रूर किया है। ये अभी भी कर रहे हैं। कोशिश ज़रूर, अभी भी बोर्ड में है, अभी बोर्ड में अभी भी बोर्ड में है। ये वाहिद है जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब भी कुछ नहीं बोलते हमें ये। हाँ ये तो है। आमिर भाई आपका कभी को बोर्ड पाला पड़ा है? very positive अच्छा, फनी, राशिद भाई बात कर रहे हैं। पॉजिटिव, फनी। मेरा जब भी इनसे मुलाकात हुई है, मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं इनसे, और कभी भी नेगेटिव बात नहीं की किसी की भी। मैंने तो नहीं सुना जब भी मेरी इनसे उठना बैठना हो कि फलाना ये है फलाना, हमेशा पॉजिटिव जोड़ने की बात की है। अच्छी बात है, अच्छी तो बात। ऐसे इंसान यहाँ पे राशिद भाई आप मुइन भाई और मुशी भाई मिलके बड़ा कमाल किया करते थे आउट ग्राउंड ले लेते थे, ये गलत आउट ले लेते थे। जबरदस्ती हाँ हाँ, अपीलें अपीलें शुरू कर देते दोनों। तो आपसे नहीं हुआ ना ये लिया है, राहुल द्रविड़ का दूसरा ही मैच था शायद शारजा में, मुशी ने बॉल की, उतनी तेजी से मेरी तरफ आया तो मैंने भी हाथ खड़े कर दिया, वो आउट दे दिया अंपायर ने। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं रहते बैठे थे, राहुल आया कि रशीद भैया मैं आउट था, मैंने कहा नहीं आउट नहीं, ये मुशी का ये अगर ये डीआरएस वगैरह अब होते, ये मोइन सैक हो जाता। ये तो आधी विकेटें होती हैं, आधी विकेट। बड़ी स्टोरी, बहुत स्टोरीज है। दिल मेरा कर रहा है कि दो को सुना दूं, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, दिल मेरा कर रहा है कि दो स्टोरी सुना दूं, हम लेकिन कोई बात हमने Private में, कितना- private हमने तो 20 साल में सफर किया हुआ है। किताब में लिखे हैं, किताब में। genuine, बड़ी फनी और विटी स्टोरीज हैं, मतलब, लेकिन फिर कभी से हाँ लेकिन ऑल बॉयज स्टोरी, हाँ, यू कैन से, बट ही वाज नॉनदलेस अ ग्रेट पाकिस्तानी बॉलर एंड अ क्रिकेटर। एज ए बॉलर क्योंकि देखिए उसकी वजह भी है ना, लेग स्पिनर पे जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी जिस टाइम ये खेल रहे थे, तो उनको खेलना ही नहीं आता था इतना अच्छा, तो जिसकी वजह से, और ये तगड़े बॉलर थे, तो इन्होंने उस टाइम का भरपूर फायदा उठाया और विकेटें ली। बेशक भाई, अब ऐसा है, वो वक्त आ चुका है जिसका पूरी कौम को इंतजार है। अहमद शहजाद और ताबिश हाशमी का पंच। वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनेगी, वीडियो तो भाई टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा मैं बनाऊंगा अपने लिए। है। चलो आपको काट के दे देंगे यार, वो लाओ टेबल है कोई, इसी पे करेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। यार ये चुभेगा नहीं, चुभेगा यार ना। ताबिश भाई इतना रखो ये ना, जियो, pillows बहानेबाजी नहीं करो, Pillows बहानेबाजी नहीं करो। जियो पे हो आप, हाँ कोई जियो थोड़ा पे, अपना अभी तो चीजें तो ये ठीक बजट, करो ये बजट। पिलोज रख लो ना। जियो की खास बात ये बजट कम, टैलेंट ज्यादा। यार। इस पे Pillows रखो ना, देखो, कोनी ये अभी चुभेगी से, अभी से मैंने कोई शिकायत की, मैं खेल रहा हूँ। आपको पता है कि आप हार जाएंगे आ जाओ, आ जाओ यार, चुभेगी, पिलोज रख लो। अब अभी शुक्र है ये ये नहीं देखो कहा ना, देखो। चुभेगी, मैं बता रहा हूँ। अहमद जरूरत है हमारी। एक मिनट जरा, अब ये देखो, ये देखो, इस तरह का हाथ पकड़ूंगा, मार्च के महीने में लड़ाई नहीं करूंगा। इसलिए जो उठ के आ रहे हैं, यही होगी प्रैक्टिस। वजन हाथ पीछे होगा। नहीं पकड़ लो आप। क्या है वही पकड़ लो। चलो 1। अच्छा राशिद भाई, आप अंपायरिंग पे आओ और आप डिसाइड करो। हाँ, मेरे हाथ फड़ पहले इधर इधर हाथ रखना, जिधर गो कहेंगे छड़ दें। तो सीधे तो हो जाओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। उधर ही छोड़ दिया आपने। 1 2 3 गो। आ गया यार, बॉय। सेकंड राउंड। ओए ओए, टेबल टूट गया। क्या कह रहे हैं? नहीं आया, टीवी पे नहीं आया। मैंने उन्होंने जोर से लगा। start- अच्छा हुआ टीवी पे नहीं आया। अच्छा, आगे चलो। देख बोला था ना, ये अच्छा है भाईजान, हर जगह अहमद भाई को आज हारने की जरूरत भी नहीं है। मैंने हल्का सा सपोर्ट दिया है। मैं मिसबाह उल हक नहीं हूँ। नहीं मिसबा भाई भी नहीं, यार, देखिए आप बहुत जान आ गई, जान आ गई, लास्ट ईयर से ज्यादा है ना। बहुत फिटनेस आ गई है। नहीं ये सर, मैं PSL मैंने की आपको तैयारी बोला कर था। पहले मुझसे ये मैं PSL की तैयारी कर रहा था। कर रहा था। इंशाल्लाह अगले साल ओ, बस हारना मनाए में हो गया। बस अब PSL की एक टीम खरीद लूंगा। अहमद भाई मिलके खरीदेंगे, मिलके पतों की हेलो जियो, कम हो one जाए team बता please। देना। सर नहीं, हमको रिक्वेस्ट कर, जियो 1 टीम प्लीज। हाँ, जियो और टीम खरीद का नाम सकता है। क्या होगा हमारी टीम का नाम? जियो नहीं पतों की 11। जियो अपनी टीम पे खुद शो करेंगे। ना भाई, जियो 11। जियो 11 जियो 11 जियो ने डिजर्विंग पहले 11। जियो ने पहले ही मना कर नहीं दिया। हमारे है ना,
एक टीम जियो के पास ऑलरेडी है। डिजर्विंग कौन 11 सी है? सपोर्टेड बाय जियो, 12 को मैच भी है उसका कराची में। ठीक है सही। डिजर्विंग 11 के नाम से रखें। सपोर्टेड बाय जियो। वाह 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 वाह, वो कमाल हो जाएगी। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है, ऑडियंस को छेड़ेंगे, इनके पास भी बड़े सवाल हैं, टाइम पास होगा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रुक जा बेटा, मैं करूँगा। अच्छा आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काविश। काविश, क्या करती हो तुम? मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सवाल है कोई? सवाल मेरा नहीं, बस आमिर भाई से एक रिक्वेस्ट है कि इस साल जब पीएसएल में बाबर भाई सामने आए तो 2-4 चौके खा के जरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, शायद इसी से रन स्कूल जाए। That's very sweet. डन। ठीक है, डन हो गया। बेटा बाबर के फैन अपीलों पे उतर हैं, अपीलों पे। खा रहे हैं ना फिर? खा लेंगे। वैसे भी मार सकता है यार वो प्लेयर। लो मेरा मार देगा। आज इस दफा जब सामना होगा ना बाबर आजम का पीएसएल में आमिर के साथ, लास्ट टाइम तो आमिर बाजी ले गया था ना, हाँ। इस टाइम देखना बाबर बाजी लेके जाएगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। अल्लाह करे यार, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। मुझे तो थोड़ी फील आ गई थी कि कबूतर तो नहीं उड़ाने, बाजी लग गई। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो यार, पाकिस्तान में बड़ा जरूरी है। जी। और कॉन्फिडेंस, बड़े बॉलर को मार के ही कॉन्फिडेंस आएगा। खाएगा नहीं वैसे ये भी नहीं खाएंगे। ये स्मार्ट बॉलर है, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट हिम। नहीं, ये he's also a great 6 batsman. बॉल डिफरेंट बॉल करता सही है। बात। ऐसा नहीं है कि अगर इसको स्विंग नहीं मिल रहा तो वो बाबर को सिर्फ स्विंग करेगा, नहीं, बाबर इसको लाइन अप नहीं कर सकता। ही हैज टू प्ले, यू नो, ही हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम टू बी एबल टू पुट अवे। पूछ लेते हैं ना, अगर स्विंग नहीं हो तो क्या करोगे? ग्राउंड में बताऊंगा। चलो भाई, अगला। ग्राउंड। अच्छा सवाल था। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? आलियान इकबाल। आलियान, सवाल हो जाए बेटा। मेरा सर अब तीनों से सवाल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, जैसे कि कल हमने संजू सैमसन और जैकब बेथल की बारी देखी है। सर जब दूसरी टीम अग्रेसिव, उनके प्लेयर्स अग्रेसिव खेलते हैं, उनके पास 360 का एरिया होता है सारा, जब उनकी बेस, उनका बॉडी बैलेंस, बल्ले का फ्लो, सारा एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जब हमारे प्लेयर्स अग्रेसिव खेलते हैं, उनके पास ये स्क्वायर और मिड वाला एरिया होता है, थे कि पानी लगा। वेरी गुड। थे कि पानी लगा है। इतने पानी नहीं लगा मेरे बच्चे की, हो गया पानी लगा। नहीं, सवाल सही है ना, सवाल तो सही है। दोनों बैट्समैन जवाब, आमिर भाई पहले आप दे दो इस पे मैं कह जवाब। रहा हूँ टेक्निकल है। जो भी आता है लात रख के पा देंदा है। हम ये प्रॉपर क्रिकेट को देखता है, Proper. एनालाइज किया है। Genuine. अहमद पहले तू दे बैट्समैन। जिस तरह जो आप कह रहे हैं लात रख के, उन्होंने कहने लात रख के ना पावे याद की। एक्चुअली सर आई एम अंडर 17 पाकिस्तान प्लेयर। रिसेंटली मैं सियालकोट को 3 साल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और अब मैं अंडर 19 लाहौर रीजन में, मेरा लाहौर ब्लूज में भी नाम है अरे वाह। जी। तो मैं इसलिए, और मैं जीआईसी भी खेलता हूँ सलमान भट्ट साहब के पास वाईडीपी में। तो मैं इसलिए सवाल पूछ क्रिकेट रहा वाले था कि सही सवाल किए ना। अब देखते हैं दूसरे प्लेयर्स आउट ऑफ सिलेबस जाके भी उनके पास काफी शॉट्स हैं, Yeah. बट हमारे प्लेयर्स को मिलते भी हैं, फिर भी उनके पास एरिया सिर्फ यही है। वो इस एरिया को पहचान ही नहीं पाते कि उन्होंने कहाँ पे किस वक्त क्या शॉट खेलना। बताएं आप। अहमद तू कर ले। देखिए इसका एक सिंपल है, एज बेटा क्या हो गया। हाँ, चल। मैं बताता हूँ। हाँ अहमद भाई, तो सीख। नहीं, इसका सिंपल एक तरीका होता है कि जब आप प्रैक्टिसेस करते हैं ना, मैं भी हूँ ना, मैं भी प्रेफर करता था लात वाला एरिया ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक नेचुरल स्विंग बना हुआ है बचपन से, जब हम मारने जाते थे ना इधर। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स कामयाब है ना, आप देखेंगे वो अपनी पोजीशन लूज नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। और अगर टांग खोलते भी हैं तो वो साइडवेज रह के खोलते हैं कि इतनी ना नीचे चली जाए कि ऑफ स्टंप पे बॉल आए तो आपका वेट पीछे चला जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू बी इन स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, ठीक है, और उसके बाद जहां का बॉल है वहीं की स्विंग होगी उसी तरफ। होता ये था, या मैं किस तरह कर रहा था, जो मैं गलती अगर मैं सुधारना चाहूँ तो हम यूं बन गए, उसके बाद एक ही होता है जिधर बॉल आएगा मारना है, तो वो नेचुरल फ्लो ना यूं बनता है, नेचुरल, ज्यादा से ज्यादा इधर बॉल आएगा तो सीधा चला जाएगा। हमें मुश्किल कहाँ होती है, जब बॉल इधर आता है ना तो हमारा वेट यूं होता है। तो जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स देखेंगे, आपने फिन की जो हिटिंग देखी होगी, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, बैलेंस के अंदर रहता है, ना उसका वेट यहाँ होता है ना यहाँ। उसके बाद जहां का बॉल है उसकी स्विंग, उसकी रेपिटेशन इतनी है, इतनी प्रैक्टिस की हुई है उसने अपने कोच के साथ, कि वो उसकी मसल मेमोरी बनी हुई है कि जहां बॉल आता है ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाता है। सो दिस इज द राइट वे, जो कि फरहान की अगर आप बैट स्विंग देखेंगे तो हम सब में से, पाकिस्तानी प्लेयर्स में से फरहान की बैट स्विंग अच्छी है। जितने भी टॉप के आपके प्लेयर्स हैं दुनिया में, रसल देख लें, गेल देख लें, उनका जब बैकलिफ्ट होती है ना तो वो इस तरफ जाती है और यहाँ से फिर वो आती है। हमारी, मेरी भी अगर आप लगाएंगे तो मेरी यहाँ से आती थी, जिसकी वजह से ये वाला शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे यहाँ भी प्लेयर हैं जिस तरह फरहान वगैरह आए हैं, होपफुली अब जब टीम के अंदर ये खेलेंगे बच्चे इनसे सीखेंगे और ज्यादा बेहतरी आएगी। आमिर भाई आप भी इसके उधर 2 सेंट। मैंने बहुत अच्छी बात की है जो आपने कहा है ना कि ऐसे शॉट्स डेवलप क्यों नहीं होते। ये पता है कब होते हैं, अब जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं, मैं हर जगह लीग्स में खेलता हूँ, वो जब नेट प्रैक्टिस भी होती है ना, वो बॉलरों को भी वो कह रहे होते हैं जो मर्जी करो बॉल,
स्टिक वाले की भी जो वो कहते हैं कि जो मर्जी है बॉल करो, जो मैच में होना है वही करना है, मैंने उस हिसाब से खेलना है। यहाँ पे पता है पावर हिटिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिस हो रही है, मैच में ऐसे बॉल नहीं आता। हाँ, सही ठीक बात है, है। मैं इसकी हमेशा यंगस्टर्स को भी एग्जांपल देता हूँ कि आप सारा साल 8वीं क्लास की बुक्स पढ़ो, राइट, एग्जाम में जाओ और मैट्रिक के क्वेश्चन आ जाएं, आप पास कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो मैच में ऐसे बॉल नहीं आती, ठीक, प्रैक्टिस वो वाली करो। आपको अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं, बैट्समैन को अहमद खेल रहा है, मैं जो मर्जी बॉल करूं, जो इसने मैच में खेला है उन्हीं बॉलों को ये बना के खेले, क्योंकि मैच में वही बॉल आने हैं, यॉर्कर भी आएगा, बाउंसर भी आएगा, वहां पे नेट में पोजीशन रख के जो शॉट्स मारेगा ना, मैच में वो इजी लगेगा। अब ऐसे फेंके तो छक्के तो नहीं लगेंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। यूनुस भाई के साथ थे, हमारे साथ जो थे ना, न्यूजीलैंड का मैच जिसमें मैंने जो सेंचुरी की थी, बॉल भी लगा था ना, 175 किया था। उस दिन जब प्रैक्टिस पे गया, मैं ओवरनाइट नॉट आउट खेल रहा था, राइट। अब नॉर्मली हम क्या करते होते, जब ओवरनाइट खेल रहे होते थे, हमारी कोशिश होती थी कि सुबह जाए ना तो सर अब इस तरह की प्रैक्टिस करें कि बीट ना हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहे। भाई यूनुस भाई मेरे साथ प्रैक्टिस पे थे, वो भी खेल रहे थे नॉट आउट। और मैं खेल रहा अपना नॉर्मल ना, उन्हें गुस्सा चढ़ गया, वो एकदम उन्हें गुस्सा चढ़, वो आगे बॉल पकड़ के फासला छोटा कर लिया और वो रख ली, स्लैप पड़ी हुई थी Hit करे ऑलरेडी, था। आके वो कभी इधर दो बॉल मुझे मारे। अच्छा वो क्या हुआ, मैंने 15-20 बॉल तो वो खेल लिए, रिवर्स भी कर रहे थे, हर एक चीज, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। अंदर गया, सेम वही बॉलिंग हो रही थी। पहला प्लान ही उनका, क्योंकि उनको पता था कि बॉल पुराना है, हर चीज ट्राई कर ली है, अब वो बाउंसर्स पे आएंगे। तो अंदर पहला ओवर ही उन्होंने राउंड द विकेट मुझे स्टार्ट किया बाउंसर से। मैं प्रैक्टिस करके गया हुआ था, मेरी जो है ना, मेरी आंखें खुली हुई थी, तो मैं बच गया। तो सीनियर्स भी आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने सीनियर से, बशर्त सीनियर सिखाने वाले हों। अब देखें ना, आप भारत की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर से कितना सीखा है विराट कोहली ने। आप उसके इंटरव्यू सुनिए, आसान हो गई क्रिकेट। राहुल द्रविड़ से कितना कुछ सीखा होगा उनके प्लेयर्स ने, लक्ष्मण सहवाग से। मसला ये आता कि हमारे पास कोई एक आधा ही था, घूम फिर के हम यूनुस भाई के पास जाते थे जो जिनसे हमें बैटिंग के बारे में कुछ सिखाना भी चाह रहे थे। अदरवाइज अदर देन दैट के सबके अपने अपने फंडे थे, जो किसी का फंडा काम नहीं किया तो किसकी सुने। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है कि किस तरह के सीनियर्स आपके पास मौजूद हैं। राशिद भाई, आप में नेट में बॉलर्स ही नहीं खेलते, वो कहते हैं मैं थ्रो डाउन्स खेलूंगा। हाँ खड़े हो जाओ। राशिद भाई प्लीज खड़े हो जाए ना। टेप बॉल देखिए आपने, आजकल आ रही होगी, टीवी पे भी आ रही होगी। टेप बॉल का प्लेयर कहाँ मारता है? लेग पे। लेग पे। तो हमारी जो ब्रॉटअप है टेप बॉल, लेग, हाँ सही। और कहाँ पे? फ्रंट फुट पे चला जाता है पहले ही। हाँ। जब यूनुस की मिसाल दी इन्होंने, यूनुस कभी भी फ्रंट फुट पे पहले नहीं आता, वो वेट करता था बॉल का। जो वेट करता है वो इधर भी खेल सकता है, वो पुल भी मार सकता है। पाकिस्तान के जब मोस्टली प्लेयर आ रहे हैं वो मिड विकेट वाले प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कट पुल बहुत अच्छी नहीं है। टेप बॉल का जो प्लेयर होता है ना, वो बाउंसर पे मेरी तरफ वीक होता फंसता है, है, हाँ। वो फंसता है। मोस्टली जो प्लेयर पाकिस्तान में लास्ट 5-10 ईयर से आ रहे हैं ना, वो टेप बॉल से ब्रॉटअप होते हैं, आते हैं अंडर-19 से खेल के नेशनल टीम में आ रहे हैं। उनकी आप देख लें शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कितने अच्छे हैं आपके पास। नहीं है। तो आप इन जितने भी, कल बैथल को आपने देखा होगा, इंग्लैंड में बहुत कम होता है कि फर्स्ट क्लास लंबी खिलाते हैं उसके बाद लेके आते हैं। वो इतना बड़ा टैलेंट था कि 1978 में माइक गेटिंग एक प्लेयर आया था जी जी, जिसने बगैर फर्स्ट क्लास सेंचुरी किए इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला था। कैप्टन भी। बैथल भी वही है जिसने कोई भी टेस्ट सेंचुरी, वो फर्स्ट क्लास सेंचुरी नहीं की। सिडनी में भी 3 महीने पहले 100 किया, एक वनडे में 100 किया, और कल आपने देखा होगा उसने कोई फ्लॉगिंग तो नहीं की ना, नहीं। उसने मिड विकेट नहीं मारी, उसने सीधे भी मारे, उसने यहाँ पे भी मारे, हर जगह मारे। तो आपका जो ये बॉक्स है ना, उससे बाहर नहीं जाना। आप जितने भी ना, हम फ्रंट पे कमिट हो जाते हैं। जब कमिट हो गए तो एक ही शॉट है, शॉट ऑफ लेंथ पे आप क्या करोगे, यहीं पे मारोगे। तो मोस्टली प्लेयर हमारे जो चेज करना चाहते हैं, कितने आउट होते हैं, हमारे नाम नहीं ले रहा किसी प्लेयर का, लास्ट 5 ईयर से जो जितने भी हैं, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, कैच हो जाते हैं। और जब यहाँ से भी मारते हैं यहाँ पे भी आउट। 2 छक्के मार लेंगे आप, हाँ। लेकिन नहीं लगते छक्के। इसलिए आपको अच्छी कोचिंग इनिशियल एज में बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। ठीक है राशिद, very और well. ताबिश भाई, इसमें इनकी बात को मैं सेकंड ये करूंगा, देखिए फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। और बल्ले की बैट स्विंग बड़ी मैटर करती है, और बल्ले की बैट स्विंग तेज रखने के लिए आपको फिट होना चाहिए, और आपका बल्ला तेजी से नीचे पोजीशंस में रह के। तो हमारी जब फिटनेस भी उस तरह की नहीं होती ना कि हम बल्ले को अपनी मर्जी से, बल्ला हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्ले को हम कंट्रोल कर रहे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी फिन ने बताई हैं हमें, साइफर्ट बताता है हमें। और ये संजू सैमसन क्या खेलता है, संजू सैमसन आप देखें तो सही कि वो बैक इंतजार करता है शेप में रह के, जिधर का बॉल होता है वहां पे टाइम कर देता है। उसकी बैट्समैन इतनी तेज नहीं है, बट वो पोजीशन नहीं लूज करता अपनी। आप तिलक वर्मा को देखें, क्या जबरदस्त पोजीशंस में वो आ रहा था, जब लेटर एंड पे आके उसने जो छिक्के मारे हैं उसको, जोफ्रा आर्चर को, पता लग रहा था कि जब काफी लोग कहते हैं यार ये पेडिग्री क्या होती है, ये होती है पेडिग्री, कि जो तगड़े प्लेयर होते हैं आपको देख के उनका मजा आता है, और सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा हाँ, बाबर की जो बैटिंग खराब हुई है,
वो फ्रंट फुट पे चला गया, बॉटम हैंड से मारने लगा। जी, जी। पहले वो आने देता था बॉल को, यहीं पे टाइम टाइम करता था, सही बात है, बहुत अच्छा एनालाइज किया। अच्छा भाई ने बताया जीआईसी में सलमान बट के अंडर भी खेलते हैं। सलमान बट, अभी हम एनालिसिस देखते हैं, स्पॉट ऑन एनालिसिस होता है सलमान बट का, काफ़ी इंटेलिजेंट एनालिसिस होता है, कप्तान भी रह चुके हैं, सज़ा भी पूरी कर चुके हैं। बोर्ड में आए थे, बोर्ड में आने के मेरे ख्याल से कंसल्टेंट थे चीफ सेलेक्टर के, और 24 घंटे के अंदर ही वो रिवर्स कर लिया गया डिसीजन। क्या बोर्ड जब डिसीजन लेता है, राशिद भाई आपसे पूछूंगा, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द बोर्ड किसी ना किसी सूरत, तो ये जो डिसीजन लेता है, क्या ये बहुत ही मतलब फोरसाइट नहीं होती कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, या जब डिसीजन ले लेते हैं तो पक्का क्यों नहीं रहता? ठीक है, सलमान वाला ना थोड़ा ट्रिकी डिसीजन था, अचानक से अनाउंस कर दिया। हाँ, पहले आप चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं उसको ठीक। कि उसके क्या क्लैश आ सकता है, क्या डिसीजन जो लिया, वो शायद मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। पहले आप माइंड बनाते हैं लोगों का कि इस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्री तो वो कर रहा है, अच्छी कर रहा है कमेंट्री। हम यूट्यूब पे भी सलमान को देखते एनालिसिस हैं, बहुत अच्छी, और अच्छी कर- कोचिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बहुत मतलब ब्रेनी पाकिस्तान हाँ, के हाँ। जो बैड लक है, मतलब वो तो कैप्टन हटता ही नहीं वो। जी जी जी, बाद में जो हम आज बातें कर रहे हैं, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो लंबा खेलता। कॉम्पिटेंट बस ओपनर। ये हुआ है, लेकिन वो शायद बहुत जल्दी में, शायद वहाँ पे डिसीजन था वो, मैं ये समझता हूँ वहाँ का डिसीजन था, वो बहुत जल्दी कर लिया। वहाब का वहाब रियाज उन्होंने लिया था ये डिसीजन? नहीं, उन्हीं का डिसीजन लगता है मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा, उनका डिसीजन था, बहुत जल्दी अनाउंस भी करवा दिया कि अच्छा, वो एक एज ए बहुत अच्छी सेलेक्टर बात आए की थे। आपने कहा हाँ, मीडिया प्रेशर से हट गए। हाँ, अब मीडिया, पूरा मीडिया लगा हुआ है शादाब खान के ऊपर, वहाँ मीडिया प्रेशर नहीं बन नहीं रहा। वो तो जानबूझ के हमें लगवाया हुआ है ना। हमें लगवाया हुआ है उन्होंने। हाँ, हम ऊपर नहीं जा रहे, कहाँ ऊपर जाना है? और ऊपर सिलेक्शन कमेटी में नहीं जा रहे ना हम। वो भी अच्छा। चेंज हो गई, दो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, क्यों आए, क्या कल कर भी रहे किया था भाई, आप बस बताइए यही कुछ तो कहना आप उधर चाहेंगे इस चले गए। मुद्दे पे? आप इधर उधर देख रहे हैं हवा में। ये बिल्कुल जो बड़े हैं उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर दी। ठीक है अहमद भाई, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, एक और सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक लेंगे। खवातीन हज़रात, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे, हारना बनाए कहीं नहीं जाएगा। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू हारना बनाए। दिलचस्प तबसरा जारी है, जबकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है। ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास और सवाल आते हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या नाम है दोस्त? मूसा, मूसा, क्या करते हैं आप? आईसीएस का स्टूडेंट हूँ। सवाल हो जाए। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से है कि आपको चेयरमैन पीसीबी की कॉल आए कि आप टीम में वापस आ जाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? आई लव यू। भाई हाँ या ना? और क्या होगा जवाब? हमने तो उन्हें कहना है कि आपने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। आपने सब सही किया, बट टीम ठीक नहीं है आपकी। आपने सब सही किया, बस कॉल थोड़ी लेट की है। यार अल्लाह करे आए, हम अहमद भाई को दोबारा ग्राउंड में देखना चाहिए। नहीं, जैसे ही चेयरमैन साहब की कॉल आनी है, हमने कहा लव यू, पहली बात यहाँ से स्टार्ट करनी है। हाँ हाँ, और भाई अहमद भाई फिट भी हैं। अहमद भाई इज वर्किंग रियली हार्ड, जिम में टाइम गुजार रहे हैं, काफी से बेहतर है जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और हंग्री हैं हाँ। आके खेलने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई खेलना चाहते और अगर लेट्स से हैं। हाँ, कि और अहमद मिर्ची- को मिर्ची कॉल हाँ। आ गई, हाँ, अहमद ने हाँ भी कर दी, कर दी। तो जो आगे वो प्लेयर छुरियां लेके बैठे, आ तू जरा तू जियो में बैठा। वो जिनके मैंने तनकीद की है, इसलिए जाऊंगा तो पावर से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। पावर से जाओ। पावर से कि वो मजबूर हो जाए बात सुनने पे, अदरवाइज वो छोड़ेंगे नहीं मुझे। सही बात, सही बात, सही बात। तो इसलिए मैं भी शर्त रखी हुई है ना कि पावर से, अदरवाइज नहीं। आप जब ये वहां जाएंगे, हम बाबर को यहाँ बुला लेंगे। नहीं मजा आ जाएगा अहमद। नहीं, बाबर का भी ये T20 स्टार्ट हो रहा है। T20 तो चलो अभी लड़के हमारे बच्चे खेल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस करे, टच में आए इंशाल्लाह। लेकिन वनडे के अंदर हमें बड़ी उम्मीदें हैं उससे कि वो पाकिस्तान को जो 27 वाला वनडे में वर्ल्ड तो कप नहीं है, वो बाहर जितवाए। जितवाएगा इंशाल्लाह। लेकिन टेस्ट में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उन पे क्वेश्चन मार्क है। 24 इनिंगों में 150 है। T20 में आपके साथ, लेकिन वनडे वनडे में क्या किया कोई है? क्वेश्चन नहीं है। बिला वजह में ड्रॉप कर दिया, इस बात का तो मैं अग्री करता हूँ। टाइम भी नहीं बनता बाहर यार, टाइम भी वनडे से वो भी नहीं बाहर। बाहर। हाँ नहीं, मगर साइम भी बनता। नहीं। शाहीन का वनडे में बनता है, कप्तान है वो। वह है बनता है। हाँ हाँ, जरूर। मैं कप्तान इसका तो है। जवाब यार, देता हूँ। fitness की देखिए, बात कोई होती रही। पर्सनल कुछ नहीं है ऑनेस्टली, हालांकि किसी की उसका personal भी परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, हाँ। लेकिन राइट नो उसकी फिटनेस और T20 की परफॉर्मेंस देखे वनडे में भी मुझे नहीं लग रहा। तो मैं भी यहाँ पे एक बात करना, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब से वो इंजरी से आए हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, और हम सब ने बहुत डिस्कस कर लिया। शायद पाकिस्तान के पास अगर कुछ तगड़े बॉलर होते तो शायद शाहीन आज टीम में भी होते। नहीं। लेकिन जो उनके हक में एक बात जाती है वो ये है कि यार उसको आपने T20 का कप्तान बनाया, उसके बाद आपने निकाल दिया, Yes. ठीक। अब आप वो उसको गलत वनडे हुआ का था उसके। कप्तान बनाओगे, उसके बाद फिर उसको बगैर चांस दिए जब निकाल दोगे ना, तो ये एक प्लेयर के साथ ज्यादती के ऊपर ज्यादती है। ज्यादती। तो अपनी ये तो वो सही है ना, अगर कप्तान उसको अनाउंस किया हुआ है तो उसको चांस दे दो एक दफा पूरा। शाहीन के साथ एक ही चीज गलत हुई थी जो अहमद ने कहा, जब वो T20 का कप्तान बना था और फौरन हटाया, तो अब वो गलत था। अब आपको ना उसको चांस देना है, जो वो लड़के मांग रहा है
आप उसको दे दें, ताकि कल को कोई बैठ के ये ना कहे कि जी हमें उनकी टीम नहीं मिली। तो आपका वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, आप उसको कप्तान बनाया हुआ है, तो आप उसको सपोर्ट करें और उसकी परफॉर्मेंस तो फिर हम बैठे हैं एनालाइज करने का। उसको लड़के मिल रहे हैं धीरे धीरे। वो मांग नहीं रहे। देखिए T20 का कप्तान जैसे बात की ना दोनों ने, कप्तान तो वो T20 का ही था। या वनडे में देखें उसके जो लिस्ट ए वनडे में उसकी जो लिस्ट ए की कारकर्दगी है, 80 मैचेस खेले हैं जिसमें 71 वनडे इंटरनेशनल हैं। तो उसका सैंपल साइज कैप्टनसी के तो बना ही नहीं। बना ही नहीं। और 50 ओवर में कैप्टनसी करना 2 स्पेल 3 स्पेल 4 स्पेल आ मुश्किल सकते है। हैं, और बीच में कौन बॉलिंग करेगा वो ढूंढते ही रहेगा। ये सही बात मेरा है, बहुत अपना सी तजर्बा बात कह रहा है। है। T20 में उसको पता है कि मेरे 2 ओवर हैं, यहाँ से जमान खान, वहाँ से नसीम शाह, वहाँ से आमिर, उसको पता है। उसमें वो 8 है उसके पास, 3 दफ़ा ऐसे थोड़ी जीत गया। सही बात। उसको जिसमें 8 है उसमें आपने दिया ही नहीं है, Yeah. और जिसका उसको पता नहीं है उसमें आपने पहना दी टोपी। ये समझ नहीं ये आई थी गलती वैसे, है, ये मेरे थ्योरी ख्याल अच्छा, समझ ये नहीं जो आई थी। सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होगा ना, ये जो अभी नई है जिसमें मिसबा उल हक है, ये जो वनडे टीम जा रही है बांग्लादेश, ये मिसबा उल हक, सैफी भाई, ये दी मुस्तक गई शफीक ने है, बनाई है। ये तो शाहीन को दी गई है ना टीम, वो ले नहीं रहा अभी प्लेयर, तो अभी वीक है ना। जिस दिन वो मजबूत हो जाएगा उस दिन वो टीम अब ये बनाएगा। तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर मिसबा भाई आए हैं या सरफराज, तो ये कोई ट्राइबॉल थी जिस तरह गली क्रिकेट में होती है। ऐसा लग रहा है ये ट्राइबॉल की जो है ना टीम बनाई है। यार आप अपना पहला स्टेंट करते हैं आके, मिसबा भाई अगर आए हैं, सरफराज आया है, तो एक तगड़ी टीम तो बनाते। सही बात। ठीक है, तो अच्छा सा कुछ चेहरा तो निकालते। आप चेक कर लेंगे कुछ भी नहीं। और दुनिया आगे को जा रही है और हम जो है ना दोबारा पीछे को जा रहे हैं। 2021 में भी याद होगा आपको कि हमने अटैक करना स्टार्ट किया उससे पहले, लेकिन जब मिसबा भाई आए तो फिर वो रिजवान और बाबर को ले आए। जब रिजवान को 5वें पे खिला रहे थे वहाँ फेल हुआ, उसको ओपन करा दी। अब उसके बाद से देखेंगे पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ है कि फायदा ज्यादा हुआ। डिफेंसिव हो गया। ठीक है, और फिर आप मुझे ये बताएं ना कि आपके बड़े बड़े कमेंटेटर्स जो बैठते हैं, यकीन जाने उनके साथ कमेंट्री कर रहे होते हैं, जो गोरे वगैरह भी आए, कहते हैं यार वो जो आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट था ना, जिसपे आप अनप्रिडिक्टेबल थे कि पहला बच्चा भी आके छिक्का मार देता, 10वां भी आए कर देता, वो खत्म हो गया। आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगे, आपके प्लेयर के माइंडसेट जो है वो इस तरह के हो गए। फिर इस तरह की भी चीजें आई कि आप प्लेयर्स के पीछे खड़े नहीं होते। आप प्लेयर्स को जब एक चीज कहते हैं आप उनका फिर साथ ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर बात करूं तो आप मुझे कह रहे हैं, आप मिसबा उल हक है कि अहमद तुमने आराम से खेलना है, आप छोड़ें जो कोच कह रहा है। कोच मुझे कहता है कि आप तेज खेलना है, उसके बाद जब डांट पड़ती है या बाहर निकालने की बारी आती है आप पीछे से साइड पे हो जाते हैं। तो प्लेयर को जो है ना फिर डिफेंड करते हैं कोई भी, और ये चीजें हमें इसमें मुश्किल। फिर जो मिकी आर्थर के साथ हुआ, मिकी आर्थर आया, Eric Aston, सारा हुआ, Gillespie। भाई आपने खुद अकाउंटेबिलिटी की, उसके बाद आप खुद आ गए, फिर आप सैक हुए। आपको सैक होके फिर दोबारा किस पोजीशन पे और किस परफॉर्मेंसेस पे आपको दोबारा बनाया गया, हमें इस चीज का बिल्कुल कोई आइडिया है नहीं। और हम किसी के साथ ना, किसी का पर्सनल हमारे साथ कुछ नहीं, यार बड़े हैं, जाहिर बात है उन्होंने अच्छा भी किया होगा, लेकिन जब आप पावर पोजीशन पे होते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड के अंदर फैसले लेने की सलाहियत रखते हैं, आपसे मशवरे मांगे जा रहे होते हैं और परफॉर्मेंस इस तरह की है, तो आप पे बात जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और हम आपसे एक्सपेक्ट अच्छा करते हैं क्योंकि यार आप इतनी देर से अंदर हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, तो आपको अगर इतना चीज़ों का पता है तो क्रिकेट का हाल ये क्यों हो रहा है। तो और फिर ये सबसे जो बुरी बात, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, जो सबसे बुरी बात होती है ना वो ये होती है कि जब आप अपने सारी चीज़ें कर लेते हैं, अपने सारे लोग लड़के आप खिला लेते हैं, उसके बाद आपको जब निकाला जाता है थोड़ी देर के लिए 6 महीने बाद, आप आके सबको एक ही बात कर रहे होते हैं और सब कि जी हमें पीसीबी में काम ही नहीं करने दिया जाता। तो ये गलत है यार, गलत है ये चीज। आमिर भाई ये जो कह रहे हैं प्लेयर्स के पीछे खड़े नहीं होते, फिर ये शाहीन, बाबर, ताइम, शादाब, ये कैसे खेल रहे हैं परफॉर्म किए बगैर? कोई ना कोई तो खड़ा होता है ना पीछे। मैं मिसबा की बात कर रहा कोच खड़ा हुआ था हूं। मैं मिसबा भाई की बात कर रहा हूँ, कोच स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसकी बात आप करते हैं, उसने एक क्लेम किया, अब उसकी क्रिकेट कहाँ से खत्म हुई मैं आपको बताता हूँ। ये आमिर की ना, सारा कुछ क्या हुआ कि उसने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं उसने क्वेश्चन पूछ लिया जो हसीबुल्ला ने पूछा था। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपने मुझे पुराना बॉल करवाना था तो आपने मुझे करवाया क्यों नहीं, इसका मुझे पहले क्लैरिटी क्यों नहीं देती। हम क्लैरिटी की बात करते हैं ना कि हर टीम के अंदर, उसके बाद से वो कह रहा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेला। इस तरह की बहुत मिसालें हैं। तो सिर्फ छोटा सा मैसेज ये है कि यार आप फायरिंग लाइन के ऊपर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप अकाउंटेबिलिटी आपकी अब होनी है बड़ी जोरों शोर से। या तो आप क्रिकेट ठीक करेंगे पाकिस्तान की, या तो आप अकाउंटेबिलिटी के तैयार हो जाएं, बिकॉज हम तैयार हैं। ठीक है खवातीन और हज़रात, ये था आज का हार ना मना है। कल दोबारा राशिद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बोल लेना कुछ तो प्यार। आपको देख रहा था इसमें से। बस वो काम मैंने कर दिया। आप पता है आप हमें शो में कैसे दिखते हैं क्या बेटा? खवातीन और हज़रात, ये था आज का हार ना मना है। कल दोबारा मुलाकात होगी। फाइनल आने वाला है, फाइनल हार ना मना ही भी आने वाला है।